हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में। हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ प्रश्न, मिश्रित समानुपात वाले प्रश्न, जिसमें हमने पिछली क्लास में टाइप ए का मतलब सिंपल यानी साधारण प्रश्न किस टाइप के बन सकते हैं उसको हमने लगा के देखा। आज हम लोग थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे, वनडे एग्जाम में थोड़ा प्रीलिम्स से ऊपर जाएंगे मेंस के क्वेश्चनों की ओर, और हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप बी। टाइप बी में भी फार्मूला आपका वही रहेगा, फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। यहाँ पर भी m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। फार्मूला आपका हर जगह वही रहेगा, बस प्रश्न पूछने का जो तरीका है और सवाल लगाने का जो तरीका है वह हमेशा क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता रहेगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम व्यवहारिक प्रश्न जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, एक ठेकेदार किसी कार्य को पूरा कराने का मतलब एक ठेकेदार किसी कार्य को एक ठेकेदार किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है और वह कहता है कि हमको यह काम दे दीजिए, हम उस काम को 100 दिनों में क्या कराएंगे, पूरा करा लेंगे। उसने 60 मजदूरों से कार्य को प्रारंभ कराया। उसने 60 मजदूरों से कार्य प्रारंभ कराया। कितने मजदूरों से कार्य प्रारंभ कराया? 60 मजदूरों से कार्य प्रारंभ कराया, किंतु 75 दिन बाद, 75 डेज 75 दिन बाद उसने 75 दिन बाद उसे पता चला कि 75 दिन बाद उसे पता चला कि कुल कार्य का 75 दिन बाद उसे पता चला कि पूरे 75 दिन बाद पता चला कि पूरे कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। मतलब 60 मजदूरों ने 75 दिन काम किया और पूरे कार्य का 1/3 भाग ही उन्होंने कर पाए। तो अब वह कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि शेष कार्य समय पर समाप्त हो। क्लियर? यानी एक बार फिर से देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन है कुछ नहीं, बस घुमाने के लिए दिया है। कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। कहता है कि हमको कार्य दे दीजिए, हम इस कार्य को 100 दिनों में पूरा करा देंगे। ठीक है, उसने 60 मजदूरों से कार्य को प्रारंभ भी करा दिया, उसने काम पर 60 लोगों को रख दिया। ठीक है,
अब 60 लोगों को रखने के बाद उसने कुछ दिन बाद यानी 75 दिन बाद 100 दिन का ठेका था, जिसमें 75 दिन क्या हो गया, बीत गया, यानी 100 दिन का ठेका था और 75 दिन बाद जब उसने पाया, जब गया मालूम करने कि भाई कितना काम रह गया, अब तो 25 दिन और बचा है, तो काम कितना हुआ, उसने देखा कि 75 दिन में खाली 1/3 ही काम हुआ है। कितना काम हुआ, 1/3। तब उसका दिमाग घूमा कि भाई 75 दिन खत्म हो गया, 25 ही दिन बचा है और केवल काम कितना हुआ, 1/3। अब उसने सोचा, तब उसने कहा कि अब बताइए कि हम कितने और मजदूरों को काम पर लगाएं, कितने और मजदूरों को काम पर लगाएं कि शेष कार्य समय पर समाप्त हो। मतलब जो हमारे पास समय बचा है ना 25 दिन, उसी 25 दिन में हमारा काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, डाटा भी सेम है, डाटा सेम मतलब M1 कितना है 60, M1 60, D1 75, M1 60, D1 क्या है 75 और W1 क्या है 1/3। W1 1/3, इसमें घंटे की तो कोई कहीं जिक्र है नहीं, उसको छोड़ देते हैं। जब पूरे कार्य का 1/3 यानी कितना कार्य रह गया होगा 2/3, कितना कार्य रह गया 2/3, यानी ये हमारा क्या हो गया W2। अब यहाँ से M2 क्या है, M2 क्या होगा भाई, अब कह रहे हैं कि कितने मजदूर और लगाए, तो और मान लेते हैं x लगाएंगे तो 60 को पहले से है और x और क्या कर देंगे 60 में ही जोड़ेंगे ना, 60 मजदूर पहले से है और कितना मजदूर बढ़ा दे तो भाई M2 में x प्लस क्या कर देंगे, x को जोड़ देंगे। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ तो वही रहा है, क्या पूछ रहा है, और मजदूर। D2 हमारे पास फिक्स है, 75 दिन इधर है, 100 दिन का ठेका है, 100 दिन का 75 दिन इधर निकल गया तो कितना बचा 25, यानी D2। M2 D2 W2 मान रख देंगे 60 गुणे 75 बटा में 1/3 बराबर 60x गुणे 25 बटा में 2/3, 1/3 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब इधर इसका गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा, नीचे दिख रहा है देखिएगा, अगर हाँ गुणा करते हैं तब काटने में आसानी होगी। 60 गुणे 75 बराबर, अब 25 का 6 में क्या कर देंगे गुणा, यानी 60 में गुणा होगा तो 25 छक्का, या ऐसे ही रखते हैं 60 गुणे 25, 60 गुणे 25 प्लस 25x, अब इसका तो गुणा हो जाएगा 25x हो जाएगा, ठीक है। अब 60 से 60 तो सीधा कैंसिल आउट, 25 से कमा 25, 25 तिया 75, कितना भाई 25 तिया 75, 25 तिहाई, देखिएगा यहाँ पर बाई 2 है ना, जब बाई 2 है तो ये कटेगा नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जब बटे में 2 है यानी 1/3 2/3, 3 से 3 तो कट गया, बचा हुआ 2 था ना। अब इस 75 से मतलब 25 कमा 25 और 25 तिया 75 कट गया, अब इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा, 6 18 यानी 180 बराबर 60 प्लस x, 60 प्लस क्या हो जाएगा x। अब इस 60 को उधर 180 में से घटा देंगे, इस 60 को 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिएगा इधर कितना हो जाएगा 6 18 180, अब इधर 60 है, इसके बटे कितना है 2 है, कितना है पूरे के बटे 2, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 18 दूना के 36, 360 बराबर 60 प्लस x, इधर लिख दें। अब 360 में से 60 घटा लेंगे, कितना बचेगा 300 बराबर x, 300 बराबर x। क्लियर, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है जो किसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कराने का क्या लेता है, ठेका लेता है। उसने 60 मजदूरों से कार्य को प्रारंभ कराया, उसने 60 मजदूरों से कार्य को क्या कराया, प्रारंभ कराया, किंतु 75 दिन बाद उसे पता चला कि पूरे कार्य का 1/3 ही भाग हो पाया है, पूरे कार्य का 1/3 ही भाग हो पाया है। तो अब वह कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि शेष काम समय पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, शेष काम समय पर समाप्त हो जाए। तो देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो डाटा है M1 60, D1 75, W1 1/3,
M2, अब M2 हमसे पूछ रहा है कि कितना और व्यक्ति बढ़ा दे, तो 60 में x जोड़ देंगे M2। D2 पूरा ठेका 100 दिन का है, 75 दिन जिसमें काम हो चुका, तो बचा 25 दिन, यानी D2 25 दिन। W2 2/3, एक में से 1/3 घटाएंगे तो बचेगा जो शेष कार्य वही क्या है 2/3। डाटा आपके सामने हमने कैलकुलेट कर दिया, x का मान कितना है 300, यानी 300 व्यक्ति और बढ़ाएंगे, 300 व्यक्ति और बढ़ाएंगे, तब कहीं जाकर कार्य जो है समय पर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, चलिए सेम इसी टाइप के सवाल पर हम बस थोड़ा सा डाटा में परिवर्तन करते हैं और एक सवाल आपको देते हैं, और यह सवाल आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम डाटा में कुछ परिवर्तन करते हैं, इसके बाद आप लगाने का प्रयास करिएगा। जैसे एक ठेकेदार किसी कार्य को 120, अब तक तो हमने रखा कि 100 दिन का ठेका लिया था, इस बार कर दीजिए 120 दिनों का क्या लेता है, ठेका लेता है, और प्रारंभ में वो 100 यानी 100 मजदूरों से कार्य को क्या कराता है, प्रारंभ कराता है। 100 मजदूरों से कार्य प्रारंभ कराया, किंतु 45 दिन बाद, कितने दिन बाद, 45 दिन बाद उसे पता चला कि पूरे कार्य का 1/4 भाग ही, पूरे कार्य का 1/4 भाग ही हो पाया। तो अब वह कितने और मजदूरों को काम पर लगाए कि शेष कार्य समय पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो डाटा वही है, प्रश्न वही है, बस डाटा में क्या है, परिवर्तन है। देखिएगा, लगाइएगा, एक बार हम फटाक से लगाते हैं। देखिए इस बार M1 कितना है, M1 120, इस बार D1 कितना है, D1 कितना है भाई 45, सॉरी ये तो दिनों की संख्या है, M1 100 होगा, यहाँ पर है पहले मजदूर, पहले कार्य के दिनों की संख्या, और पहला कार्य कितना कार्य हो पाया 1/4, तो शेष कितना बचा 1/4, यानी एक में से 1/4 घटाएंगे तो 4 1 3/4, यानी W2 कितना होगा 3/4। M2 कितना होगा, M2 कितना होगा भाई 100 + x, 100 + x, और D2 कितना होगा, D2 कुल ठेका कितने दिनों का है 120 दिनों का, तो D2 कितना होगा 75 दिन, 75 डेज। कैलकुलेट कर दीजिए, 100 गुणे 45 बाई 75, हाँ हो गया, यह हो गया 100 + x × 75 अपान 3/4। इस 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 25 × 75, 25 × 4 100, 15 × 3 = 3, 15 × 45, 15 × 4 60, और 60 × 3 180, 15 × 4 60 और बटा में 3, 36 18, 180 बराबर 100 + x, घटा देंगे, अर्थात x का मान कितना आया 80, x का मान 80। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट एक बार फिर से। देखिए एक ठेकेदार किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। उसने 100 मजदूरों से कार्य प्रारंभ कराया, किंतु 45 दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि पूरे कार्य का 1/4 ही हो पाया। तो अब वह कितने मजदूरों को काम पर लगाए कि शेष कार्य समय पर समाप्त हो। तो M1 का मान 100, D1 का मान 45, W1 1/4, M2 100 + x, D2 75, W2 3/4। कैलकुलेट कर दिया, x का मान 80। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि टाइप बी के भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में टाइप सी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।